to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. Today we would be having a complete overview about BPCE 144 dissertation. Okay, so this particular thing has been in great demand. Resultant, I'm here with the session. So some things to be mentioned priorly. I have a Telegram channel. If you wish to, you can join in. There is a doubt form, email ID, and comment section open for you all to just post out your doubt or any such query. Feel free to comment at priority. If it's not working out anywhere, you can just use the other means too. Okay, and let's just start with today's session straightforwardly. सो आज हम देखने वाले हैं डिजर्टेशन BPCE 144 जो आपका BPCH में डिमांडेड है. व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड स्टफ. ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हम सब कुछ सारी डिटेल्ड बात करने वाले हैं. बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं है बट दे वुड बी डिस्कस्ड. सो प्लीज स्टे थ्रू आउट द सेशन. दिस पर्टिकुलर BPCE 144 is quite important. You cannot miss anything in it. Okay. So first thing is, what is dissertation? Dissertation is something, it is a basically एक तरीके का रिसर्च है, एक तरीके का प्रोजेक्ट वर्क होता है जो जनरली आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में डिमांडेड होता है. एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपना वर्क देना है. सिमिलरली इन BPCE 144 में आपके पास BAPCH के अंदर डिजर्टेशन है. ये जो सब्जेक्ट है इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं है, इसका कोई असाइनमेंट नहीं है. ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर अ डिजर्टेशन. आपको एक रिसर्च करनी है साइकोलॉजिकल सेंस के अंदर. ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे अपने डिजर्टेशन के लिए. एज ए स्टूडेंट आपको अपना एक टॉपिक सर्च करना है रिसर्च के लिए, जिसके जो आपको बेसिकली रिसर्च का मेन टॉपिक है. आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं आपको वो रखना है. आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि डिजर्टेशन के अंदर अगर आपका रिसर्च का टॉपिक आप मान लीजिए कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपीड है, कंटेंट कॉपीड होगा तो आपका डिसर्टेशन कैंसिल हो जाएगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा. सो दिस इज समथिंग वेरी मच सीरियस. ओके, और इसका जो कंटेंट है वो इतने इजीली मिलता नहीं है. आपको सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क जो साइकोलॉजिकल फील्ड है उसको स्टडी करना पड़ेगा. उसके बाद जाकर आप ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. आप क्या देखेंगे कि अब तक की जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आपने लर्न करी है BAPCH में वो यहाँ पर यूज़ होने वाली है बिकॉज ये रिसर्च है. ओके, सो इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई भी असाइनमेंट नहीं है. यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट ही रिसर्च बनाना है, कंपलसरी है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं. देन एक आपका आप देखेंगे कि टर्म एंड के टाइम पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है. ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर यू वुड बी हैविंग दिस ऑप्शन जहाँ पर आपको BPCE 144 को भी अप्लाई करना होता है, उसकी भी पेमेंट करनी होती है. देन ओनली आप जो अपनी प्रोजेक्ट दे रहे हैं आपको अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इसका वाइवा भी देना होता है. तो वाइवा देने के लिए आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम, टर्म एंड एग्ज़ाम जब कभी भी आपका होने वाला है थर्ड ईयर का, आपको उसके लिए उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, सो एग्ज़ाम फॉर्म में इसको भरना पड़ेगा. एंड आपको एक्सेप्टेंस अपीयरेंस के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूरी है. यही पॉइंट है, कुछ बेसिक पॉइंट है. अभी हम आगे देखते हैं कि 3 लेवल में डिसर्टेशन डिवाइडेड है. द वेरी फर्स्ट इज योर सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस सबसे पहले आप तैयार करेंगे. सिनॉप्सिस क्या होता है, आपकी पूरी रिसर्च का एक छोटा ब्लूप्रिंट होता है. जो आप पूरी रिसर्च करने वाले हैं उसका एक छोटा मिनी पैक होता है जिसमें आप बताते हैं आपका टॉपिक क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या रिसर्चर्स ने वर्क दिया है, आप क्या करने वाले हैं. आप क्या देखेंगे, आपको सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन जो प्रोजेक्ट फाइल बनाना है इसका कंप्लीट फॉर्मेट, पेजेस कैसे आने वाले हैं, कौन सा सर्टिफिकेट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कैसे आप सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ आपके हैंडबुक में प्रोवाइडेड है. एक थोरो रीडिंग हैंडबुक की बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट मी, यू हैव टू डू इट. सिनॉप्सिस फर्स्ट स्टेप है. सिनॉप्सिस में आप क्या करेंगे, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, आप क्या देखेंगे, आप पहले स्टडी सेंटर के पास जाएंगे, अपना टॉपिक उनको बताएंगे, वो आपको एक एकेडमिक काउंसलर देंगे. स्पेसिफिक उनके पास एक एकेडमिक काउंसलर होना चाहिए. वो आपको एक एकेडमिक काउंसलर अलॉट करेंगे जो आपके रिसर्च वर्क को कंसीडर करने वाले हैं. वो आपको जो टॉपिक सेलेक्टेड है, ठीक है, आप जो टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं वो आपको उसमें हेल्प करेंगे. यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे आप उससे रिलेटेड जितना भी साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर वर्क है आपको वो थॉरली स्टडी करना है. ठीक है, प्रॉपर आपको एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है. सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या है, सब कुछ क्या है, सब कुछ हैंडबुक में है.
देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ इट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता पाऊँ। ये वो चीज़ है जो रियलिटी में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होगी, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसके अलावा जो इसका कंटेंट कैसे बनना है, देखो वो सब कुछ आगे अभी देखते हैं। अभी हम कि कैसे चलने वाला है। बट यहाँ पर जो इस सेशन में आपको बातें मिल रही हैं वो है जो रियलिटी में इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में होता है। आप क्या करेंगे, अपने वर्क को अप्रूव कराएंगे। जब आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा आप उसको अप्रूवल लेंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर होगा प्रॉपर आपके एकेडमिक काउंसलर का जो स्टडी सेंटर प्रोवाइड करेंगे। ओरिजिनल कॉपी जो होगी सिनॉप्सिस की अप्रूवल लेने के बाद आपको संभाल कर अपने पास रखनी है, ठीक है। और इसकी एक दो फोटो कॉपी कराकर अपने पास रख लेना। एक दो फॉर्म होंगे, अपेंडिक्स वगैरह जो आपके परफॉर्माज हैं आपके हैंड बुक के अंदर, ठीक है, वो साइन होंगे प्रॉपरली। कुछ स्पेसिफिक अपेंडिक्स और परफॉर्माज आपके सिनॉप्सिस में लगने वाले हैं जो आपकी हैंड बुक के लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है। हैंड बुक की जो पीडीएफ है मैं चैनल पे भी डाल दूंगी, आप वैसे भी गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है, उसको रीड कर लें, ठीक है। अपेंडिक्स परफॉर्माज अटैच होंगे सिनॉप्सिस के अंदर। फर्स्ट थिंग हो गया सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप कंप्लीट अपनी रिसर्च के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा बहुत काम पहले भी करके रख सकते हैं। डिजर्टेशन में क्या होता है कि आपका जो टॉपिक अप्रूव हो चुका है, ठीक है, अब आप उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च वर्क करने वाले हैं। डिजर्टेशन 80 to 90 पेजेस का आपको टाइप करना होता है, बनाना होता है, ये सब कुछ आपको खुद से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ परफॉर्मांस सर्टिफिकेट अपेंडिक्सेस अटैच होंगे जो आपके हैंडबुक के लास्ट में दिए हुए हैं। कौन सा पेज कहाँ लगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट अपेंडिक्स क्या होगा, सब कुछ हैंडबुक में, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डिजर्टेशन में भी कुछ पेजेस हैं जो आपके स्टडी सेंटर को साइन करने हैं, सील लगाना है, एकेडमिक काउंसलर के भी उस पर सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस डिजर्टेशन को आप आगे रीजनल सेंटर में सबमिट करके आएंगे। फिर आपका थर्ड स्टेप होता है दैट इज योर वाइवा। वाइवा कब होगा, जब आप सिनॉप्सिस दे चुके हैं, डिजर्टेशन दे चुके हैं, जब आपका डिजर्टेशन वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, उनके रिकॉर्ड्स में आ जाएगा दैट द स्टूडेंट हैज सबमिटेड द डिजर्टेशन एंड स्टफ, फिर आपको अपने आरसी रीजनल सेंटर के थ्रू एक ईमेल आएगा। ईमेल के अंदर आपको डेट और आपकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कब आपका वाइवा होने वाला है। वाइवा के अंदर आपकी रिसर्च जो आपने करी है, आपके सिनॉप्सिस, आपके डिजर्टेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ये कैसे किया, यहाँ पर आपने डेटा कैसे कलेक्ट करा, कौन सी टेक्निक अप्लाई करी है, सब कुछ। जो स्टैटिस्टिक्स है साइकोलॉजिकल साइंस के अंदर, वो सब कुछ उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएबल, व्हाट इज स्टिमुलाई, ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक से लेके एडवांस से लेके आपने जो उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर किया है सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, जो भी आपका जब भी वाइवा हो। ये 3 लेवल। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि यहाँ पर अपेंडिक्स और सर्टिफिकेट्स अटैच होंगे जो आपके हैंडबुक में है। आपको हैंडबुक एक बारी अच्छे से रीड करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं डिजर्टेशन के अंदर जो आपको लाइक थॉरली फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी एक चीज़ ऊपर नीचे होगी, आपका पूरा का पूरा रिसर्च वर्क कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। और आप क्या देखेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। आपको कौन से फॉन्ट के अंदर कितने लेवल का मेजरमेंट का टाइपिंग करनी है, सिनॉप्सिस और डिजर्टेशन की हेडिंग कितने फॉन्ट की और साइज की होने वाली है, सब कुछ एक एक पॉइंट मेजर लाइक उसमें मेंशन्ड है। वो आपको किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपका कैंसिल कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप जब अपना सिनॉप्सिस अप्रूव करा लेंगे और डिजर्टेशन सबमिट करने के लिए जाएंगे अपने पहले स्टडी सेंटर पे, देन योर रीजनल सेंटर, उन दोनों के बीच में 2 से 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है। मतलब कि आपको पहले सिनॉप्सिस देना है, ठीक है। सिनॉप्सिस आपने अप्रूव करा लिया, उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद आपको अपना डिजर्टेशन अप्रूव कराना है। बीच में 2 to 3 months का गैप होना ज़रूरी है बिटवीन योर सिनॉप्सिस एंड योर डिजर्टेशन। इन टोटल ये डिजर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये 6 महीने का हुआ आराम से, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका टर्म एंड एग्ज़ाम मान लीजिए जुलाई में है, तो आपको जनवरी से लग जाना है। आपको जनवरी के दिसंबर से आपको स्टार्ट कर देना है अपने सारे वर्क को करना, सिनॉप्सिस करना। अभी 2-3 महीने का गैप भी आपको दिखाना है कि हर जगह पे डेट वगैरह तो उनको दिख जाता है, ठीक है। और फिर आप अपना डिजर्टेशन अप्रूव कराएंगे, फिर आरसी पे सबमिट करेंगे। तो
ये ज़रूरी है, ठीक है। गैप होना बीच में ज़रूरी है, बिना गैप के वो एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज सिनॉप्सिस को बेसिकली अप्रूव कराया और कल आप जाके डिजर्टेशन अप्रूव कराए, ऐसा नहीं होगा। 2 से 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग कि आपका टर्म एंड एग्ज़ाम कब है, उसके अकॉर्डिंग आपको उससे 6 से 7 महीने से पहले से इसका काम शुरू करना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का स्किप हो जाता है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपकी स्किप हो जाएंगी, बहुत सारी आपकी वजह से होंगी और बहुत सारी आपकी स्टडी और रीजनल सेंटर की वजह से होंगी। सो बी अवेयर इन टू दिस, ठीक है। अप्रूवल लेने में, साइन करवाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो आपको एक बारी में अप्रूवल नहीं देते हैं, वो बहुत बारी आपके वहाँ पर बोलते हैं ना चक्कर कटवा देते हैं, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट, आपके मंथ वेस्ट नहीं होने चाहिए। एट लास्ट आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे से एफर्ट्स देने हैं। आप इसको ब्लाइंडली नहीं ले सकते बिकॉज जब तक ये कंपलसरी कोर्स है, अगर आपका डिजर्टेशन अप्रूवल नहीं होगा, आप वाइवा नहीं दोगे, आप इस डिग्री को ले नहीं पाओगे। सो डिजर्टेशन सबसे हार्ड पार्ट रहता है साइकोलॉजी के डिग्री के अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, काउंसलिंग सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। काउंसलिंग सेशंस 6 से 8 प्रोवाइड करे जाने चाहिए आपके स्टडी सेंटर के थ्रू। इफ़ योर स्टडी सेंटर इज़ नॉट इन योर टच, ठीक है, वो आपको रेगुलरली आपको बेसिकली नोटिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं, आपके सेशंस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी दैट मच रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने स्टडी सेंटर को अप्रोच करें। और 6 से 8 सेशंस होंगे, ठीक है। वो अपने अकेडमिक काउंसलर से आपको सेशंस प्रोवाइड करेंगे। आपकी वहाँ पर अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके 6 से 8 सेशंस के अंदर अटेंडेंस होगी ना, रेगुलरली आप उन्हें अटेंड करेंगे, फिर वो आपका नाम हर जगह पे देखेंगे, अटेंडेंस होगी, और एट लास्ट आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट है, ये आपको अटैच करना है डिजर्टेशन में, ठीक है। डिजर्टेशन में ये भी अटैच होगा, और जो आरसी के होंगे वो देखेंगे कि आपको सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, दे वोंट बी एक्सेप्टिंग योर डिजर्टेशन एंड दे वुड बी कैंसिलिंग इट, ठीक है। सो काउंसलिंग सेशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टडी सेंटर अभी तक नहीं कराए हैं और आपका आने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन, प्लीज़ उनको जाकर इन्फॉर्म करिए, उनको याद दिलाइए, ठीक है। और सेशंस ज़रूर अटेंड करना, अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर कुछ पॉइंट्स और भी थे अपने पास। I don't- कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो डिजर्टेशन है वो हार्ड बाइंड होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस आपका ओरिजिनल कॉपी लगेगा। सब कुछ अप्रूव कराने के एंड में जब आप सबमिशन दे रहे हैं तभी की बात है, आप क्या करेंगे, हार्ड बाइंड होगा। हार्ड बाइंड नॉर्मल आप स्पायरल बाइंड करके नहीं दे सकते, हार्ड बाइंड ही लेंगे वो। हार्ड बाइंड आपके स्टेशनरी शॉप वगैरह पे हो जाता है। आप बहुत बेसिक बेसिक डाउट पूछते हैं मुझसे कमेंट में, इसलिए मैं एक चीज़ आपके सामने रख रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिनॉप्सिस लगाएंगे ओरिजिनल वाला, जो आपको अप्रूव्ड होगा आपके स्टडी सेंटर से। फिर आपका डिजर्टेशन आएगा। डिजर्टेशन के अंदर इसके सबके साथ में आपके परफॉर्मास वगैरह भी आएंगे, जो भी आपके अपेंडिक्स वगैरह आपको लगाने हैं, और आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी आएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब आपका देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हार्ड बाइंड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो बात है फॉर्मेट की, टाइपिंग कितनी करनी है, और आपको अगर सैम्पल भी देखना है, एक सिनॉप्सिस का सैम्पल देखना है, एग्जाम्पल लेना है, सब कुछ आपकी हैंडबुक में है। हैंडबुक अटैच्ड लिंक मैं दे सकती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको हैंडबुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो गूगल करके भी निकाल सकते हैं। ये सब कुछ था एक जनरल ओवरव्यू आपको जो मैंने दिया कि इग्नू की तरफ से कैसे रहेगा, आपकी तरफ से कैसे रहेगा। इसके अलावा जो बातें हैं और जो रिसर्च वर्क है वो आपको खुद से करना है। सो उसके लिए प्लीज़ जस्ट स्टे कि आप स्टार्ट कर दें, एफर्ट्स करें, क्योंकि यहाँ पर आप बच नहीं सकते। यू कैन नॉट एस्केप दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर कोर्स और डिजर्टेशन रिसर्च वर्क और स्टाफ, ठीक है। सो यही था आज के लिए। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा डाउट है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब आप रिसर्च का टॉपिक कौन सा यूज़ करेंगे या ये सब कुछ, जो भी आपका सिलेक्शन, जो आपके एंड का काम है वो आपको करना है। सो जस्ट स्टार्ट विद दिस, ओके। और कोई भी बेसिक डाउट है, फील फ्री कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, ये ज़्यादा आप, ये कोई पढ़ाने वाला सेशन नहीं था, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डिमांड आ रही थी कि
एग्जैक्टली डिजर्टेशन में करना क्या है, इसका थॉट कि एक सेशन होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि नॉलेज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के 6 months 1 year वेस्ट हो रहा है। प्लीज़ डोंट बी अमंग देम, ठीक है। बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, बी अवेयर अबाउट द प्रोसेस एंड जस्ट डू इट, ओके। So this was all about it. If you like the session, if you find it helpful, do share it with the students of your like peer group, जो भी आपका groups वगैरह है, and you can like, subscribe and share the channel. That's all for today, guys. Take care. Bye bye.